अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। हम आज की जो कन्वर्जन करेंगे वो स्टैक से यूज़ करते हुए और उसकी कन्वर्जन करेंगे, मतलब स्टैक को यूज़ करेंगे हम। स्टैक के दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। स्टैक के बारे में आप लोग को पता तो होगा, ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो पता ही होगा स्टैक क्या होता है। अगर नहीं भी पता तो अभी हम करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। खैर, अब सबसे पहले तो जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि तीन तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं। एक होती है इनफिक्स एक्सप्रेशन, एक होती है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन और एक होती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। तीन तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, एक होती है इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ठीक है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स क्यों कहते हैं? इन मतलब उसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड क्या होते हैं पहले ये बता देती हूँ। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? ऑपरेटर्स उनको कहते हैं जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, और ये क्या होता है एक्सपोनेंट। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड्स क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स वो जिनको वो आपस में सॉल्व कर रहा होता है, कोई ऑपरेशन कर रहा होता है, तो ये ऑपरेंड्स हैं ए बी सी, और इट कुड बी 1 2 3 एनीथिंग। ओके, तो ये ऑपरेटर्स हो गए, ये ऑपरेंड्स हो गए। ठीक है, जब भी ऑपरेटर कोई भी ऑपरेंड्स के दरमियान में होगा, बिटवीन टू ऑपरेंड्स होगा वो ऑपरेटर, तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? इनफिक्स एक्सप्रेशन। जैसे ए प्लस बी, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के दरमियान में, तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगी। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि प्री मतलब होता है पहले, तो उसके ऑपरेटर्स जो होते हैं ऑपरेंड से पहले होते हैं। जैसे इस तरह प्लस ए बी, तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगी। ये है प्लस ए स्टार बी सी, तो इसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। और तीसरी होती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट यानी बाद में, तो यानी कि उसके जो ऑपरेटर्स होंगे वो बाद में होंगे ऑपरेंड्स के, तो उससे वो पता चल जाएगी कि जो एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे ए बी प्लस ए बी सी स्टार प्लस, तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब इससे पता चल गया होगा इनफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, पोस्टफिक्स क्या है, ऑपरेटर्स किसे कहते हैं और ऑपरेंड्स किसे कहते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, हमें कन्वर्जन करनी है। ठीक है, हमारे पास ये हमें एक्सप्रेशन दे दी गई है जो कि इनफिक्स है। ठीक है, देखने में पता चल रहा है क्योंकि सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो उनके दरमियान हैं ऑपरेंड्स के। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स है। ठीक है, अच्छा, इससे अब चाहे हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इसमें हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसके तीन होते हैं प्रेसिडेंस, तीन प्रेसिडेंस होती हैं। ठीक है, तीन तरह की प्रेसिडेंस होती है। एक होती है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो होती है वो हाई प्रेसिडेंस होती है, यानी कि इसकी 3 होती है, ये हाई प्रेसिडेंस होती है। उससे लो प्रेसिडेंस जो आता है वो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का आता है। तो इसकी क्या होती है? प्रेसिडेंस 2 होती है, यानी कि हाई एक्सपोनेंट होती है, उससे लो ये वाली होती है। और प्लस माइनस, ये दो ऑपरेटर होते हैं, इनकी सबसे लोवेस्ट होती है। तो सबसे हाई होती है, ये लोअर होती है, ये लोवेस्ट, ये तीन इसकी प्रेसिडेंस होती है। उसके हिसाब से हमें सारा काम करना होता है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट ये भी है इसका कि नो टू सेम ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर। ठीक है, दो तरह के जो भी जैसे ये सेम प्रेसिडेंस के है ना, तो ये एक साथ नहीं रहेंगे। किस तरह? ये चीज़ मैं आपको भी आगे क्लियर कर दूँगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपना ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्कैन करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ हमने 3 पोर्शन बनाते हैं। एक सिंबल्स का, यहाँ पे हम सारे जो स्कैनिंग करते जाते हैं वो लाइन वाइज हम लिखते जाते हैं। और यहाँ ऑपरेटर्स टैक्स, यहाँ पे सिर्फ हम ऑपरेटर लगाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन बनती जाती है हम उसको लिखते जाते हैं। इसका क्या तरीका होता है? सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ए को स्कैन किया हमने। ठीक है, तो सिंबल में सबसे पहले ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ए नहीं लिख सकते। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमारा एक सिंबल ए आ गया। इधर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? ए बी सी डी आती है, और जो यहाँ से पॉप होता है वो साइन आते हैं, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्ट जो होते हैं अल्फ़ाबेट आते रहते हैं, मतलब ऑपरेंड्स आते रहते हैं। ठीक है, अब ए हमने स्कैन कर लिया, अब हम प्लस पे आ गए, तो हमने प्लस लिखा यहाँ पे। ऑपरेटर है तो हमने प्लस यहाँ पे लिख दिया। ए एज इट इज़ ऐसी का ऐसी रहा, इसमें और कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब हम बी पे आ गए। ठीक है, बी स्कैन किया तो ए प्लस बी, प्लस तो ऐसी का ऐसी रहेगा, इसमें कुछ भी हमें इंसर्ट नहीं करना। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी? ए के साथ यहाँ पे बी भी आ जाएगा, क्योंकि हमने बी स्कैन किया था। ठीक है, अब क्या आ गया? स्टार, मल्टीप्लिकेशन का साइन।
स्टार यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे पहले मैंने प्लस था ऑलरेडी, अब मैंने और मल्टीप्लिकेशन का और स्टार मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखें क्या है, सबसे पहले प्लस जो है लोअर है, उसके बाद उसकी थोड़ी हायर स्टार्ट हो गई। तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा सबसे पहले लो आएगी, लो के बाद हाई आएगी, फिर हाईएस्ट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हाईएस्ट आ गई फिर लो आ गई, इस तरह नहीं होता। लो है हाई है तो ठीक है, पहले 1 आ गई फिर 2, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी अभी पॉप नहीं करना। और ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ ऐसी रही, इसमें कुछ नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये ओपन ब्रैकेट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओपन ब्रैकेट यहाँ से इसमें ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या रोल होता है, इसका ये होता है कि एक तरह से ये, अभी आगे चलते हैं बताती हूँ। अब जैसे सी आ गया, हमने सी स्कैन किया, तो हम सी यहाँ पे लिखेंगे प्लस स्टार, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ए बी और सी इधर आ गया। अब क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है, प्लस स्टार, अब ये एक्सपोनेंट। अच्छा, इसका ये एक तरह से ये जो होता है ओपन ब्रैकेट, ये एक तरह से दीवार है इन दो के दरमियान। जैसे यहाँ से तो 1 2 ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट होता और यहाँ स्टार होता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे ये दीवार आ गई, इसने इसको अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये 1 2 ठीक है, लेकिन ये इससे इसका कनेक्शन, ये यहाँ से एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी का आ जाता है, यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का आ जाता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दीवार है, यहाँ से उनकी एक नई वो चीज़ शुरू हो गई, इसका इससे लिंक नहीं है, इसका इससे लिंक नहीं है। जब ये ओपन ब्रैकेट आ जाता है तो इसका इससे लिंक नहीं होता, इसका इससे लिंक नहीं होता, ठीक है। ये लाइन वेस्ट चल रही है, लोअर हाई, अब ये हाई है, तो हम एज इट इज़ ABC में कुछ हमें नहीं करना, तो ये एज इट इज़ ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, हमने एक्सपोनेंट भी स्कैन कर लिया था। अब डी ओ सॉरी, मैंने इसे लिख दिया, तो ABC और D आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब माइनस हमें करना है, तो माइनस इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें क्या माइनस में इसके अंदर कर सकती हूँ, कि माइनस तो हाई प्रायोरिटी का, ये लो, पहले क्या होता है, पहले तो लो आता है उसके बाद हाई आता है ना, तो पहले हाई आ गई, यहाँ पे लो, तो इसकी 1 है और इसकी 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1, ऐसा तो नहीं होता, असेंडिंग ऑर्डर में होता है 1 और 3 यूँ आएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला जो ऑलरेडी पहले सा था, जो हायर प्रायोरिटी का था, उसको मुझे उधर पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इधर, तो मुझे इसको उधर पॉप करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से पॉप कर दूँगी, तो इधर आ जाएगा ABCD और एक्सपोनेंट, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, सही। अब क्या आ गया, E, तो अब यहाँ पे बचा ये, और ABCD एक्सपोनेंट और E इधर आ गया, ठीक। अब ब्रैकेट क्लोज, तो स्टार ब्रैकेट ओपन माइनस ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, जब भी ब्रैकेट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ओपन ब्रैकेट होकर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, तो जितने भी अंदर उसके ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे लाइन वाइज उधर पॉप होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे माइनस लिखा है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो पहले हम क्या लिखते, पहले प्लस लिखते फिर माइनस, ऐसा नहीं पहले माइनस लिखे फिर प्लस, उल्टा इस साइड से होता है, ठीक है। तो अभी तो खैर सिर्फ माइनस है, तो सिर्फ माइनस पॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ABCD एक्सपोनेंट E और माइनस, ठीक है। तो अब क्या आ गया, एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट प्लस स्टार, एक्सपोनेंट लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये तो लो है, फिर ये हाई और वो हाईएस्ट है, हाँ मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। ये एज इट इज़ ऐसी रहेगी। अब ब्रैकेट ओपन हो गया दोबारा, तो प्लस स्टार ये और ब्रैकेट ओपन, ये एज इट इज़ ऐसी रहेगी। अब आ गया एफ, ये एज इट इज़ ऐसी रहेगा, और ये इसमें सिर्फ ABCDE माइनस F। अब आ गया प्लस, तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी, ये यहाँ पर आ सकता है इसलिए क्योंकि इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं होता ओपन ब्रैकेट, अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं होता तो उसका लिंक होता, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक दीवार सी आ गई, ओपन ब्रैकेट आ गया, तो उसका इससे लिंक नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, लोअर प्रायोरिटी का इधर आ सकता है। अब क्या आ गया, जी मैंने इंसर्ट किया, इधर कुछ भी नहीं आएगा, इधर इंसर्ट हो जाएगा ABCD एक्सपोनेंट E माइनस F जी भी हो गया स्कैन। अब क्या आएगा, स्टार प्लस स्टार एक्सपोनेंट
प्लस स्टार आ सकता है क्योंकि प्लस जो है 1 है और उसकी स्टार की प्रायोरिटी 2 है, 1 2 इस तरह आ सकता है। तो इसमें भी अब क्या आ गया एच मैंने इंसर्ट किया, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं होगा तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और ये ABCD एक्सपोनेंट E माइनस FGH, ये इतना आ गया, ठीक है सही, सॉरी विजिबल नहीं था। तो अब H भी हो गया, अब क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट क्लोज होगा तो यहाँ पे था प्लस स्टार एक्सपोनेंट प्लस स्टार और ये ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉप हो जाएंगी। तो जब पॉप होंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABCD एक्सपोनेंट E माइनस FGH, पहले क्या आएगा स्टार, ठीक, और फिर क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा था हमारा, प्लस स्टार और एक्सपोनेंट, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमारी क्या बची है, एक्सप्रेशन एज इट इज़ ऐसी के ऐसी रहेगी। हमने जब माइनस को यहाँ पे इंसर्ट किया है, माइनस को जब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे सिंबल में, तो अगर हमने यहाँ पे माइनस को लिख देते हैं तो माइनस जो है वो तो लो प्रायोरिटी का है और जो एक्सपोनेंट है वो तो हाई प्रायोरिटी का है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसको हमें पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने इसको पॉप किया तो यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी कि ABCD एक्सपोनेंट E माइनस FGH स्टार प्लस, ठीक है। ये जब पॉप हुआ तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। अब ये भी ज़ाहिर है लो प्रायोरिटी का, ये तो पॉप हो गया, ये लो प्रायोरिटी का, ये हाई प्रायोरिटी का, इसका मतलब ये भी नहीं रह सकता, ये जो स्टार है ये भी नहीं रह सकता, तो इसको भी हमें पॉप करना पड़ेगा। तो हम इसको भी पॉप कर देंगे तो स्टार भी यहाँ पे पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस और प्लस। अब अभी हमने यहाँ पे ये की पॉइंट जो पढ़ा था, अब वो हमारा क्लियर होगा कि नो टू सेम ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर, क्योंकि ये दो ऑपरेटर जो है वो सेम ऑपरेटर है विद सेम प्रायोरिटी, तो हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस है इसको भी पॉप करना पड़ेगा। तो ये प्लस जो है ये भी पॉप हो जाएगा, तो हमारी एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचा है, ठीक है। अब क्या था, हमारा I था, सही। अब हम I को इंसर्ट करेंगे तो माइनस एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, तो I आ जाएगा यहाँ पे, इस प्लस के बाद यहाँ पे I लग जाएगा, ठीक है। अब पूरी हमारी एक्सप्रेशन जो है कंप्लीट हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑपरेटर स्टैक में अभी एक माइनस बचा है, ये रहा वो माइनस। तो जितने भी यहाँ पे अगर ऑपरेटर बचते हैं तो हम उसको लाइन वाइज उसको यहाँ पे पॉप करते रहते हैं। तो ये माइनस बचा था तो हम इसको यहाँ पे पॉप कर देंगे, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन होगी जो कि ये है, दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये बन गई हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। इनफिक्स थी, अंदर अंदर थे सारे ऑपरेटर, इनफिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, वो बन गई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये बन गई हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सही। और हमारा ये वाला जो पॉइंट था, नो टू सेम ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर, ये पॉइंट भी हमारा इसमें क्लियर हो गया। आई होप you understand this topic, and if you like my video, please give a thumbs up and also subscribe my channel. Thank you so much for watching.